कमली अपने साल भर के बच्चे को लेकर घर के बाहर कदम रखी ही थी कि उसकी सास ने आवाज़ लगाते हुए कहा, सुन रे कमली, काम से लौटते वक्त पंडिताइन की दुकान से आधा किलो नमक लेना न भूलना। कमली कुछ क्षण के लिए ठहरी और हूँ कहते हुए अपने रास्ते निकल पड़ी। 2 बच्चों की माँ कमली ठेकेदारों के यहाँ रोज भत्ते पर नौकरी करती थी। एक दिन भी नहीं गई तो उसकी सैलरी कट जाती थी। जब कमली इस संबंध में बात करती है तो ठेकेदार का बेटा कहता, मैंने तुम्हें सरकारी नौकरी दे रखा है क्या? काम करना है तो करो, वरना जाओ कहीं और काम की तलाश करो। कमली बोली, इतने दिन से तो काम करते आई हूँ। तुम्हारे यहाँ जब तुम्हारे बाप थे तो पूरा का पूरा महीने का पैसा आता और तुम हो कि। कमली कुछ कहती कि वहाँ मौजूद औरतों में से एक ने उसे इशारे से अपने पास बुला लिया। सुलेखा ने कहा, क्यों कमली, उस गंवार से क्यों मुँह लगती हो? उसे हमारे तुम्हारे जैसी अकल नहीं है। अकल होती तो मरते हुए बाप को बचा नहीं लेता। चंद पैसों की खातिर अपने बाप को मार डाला। कमली अंधेरा होने से पहले घर वापस आ गई। आते ही सासू ने पूछा, क्यों रे कमली, पंडिताइन की दुकान से नमक लाई कि नहीं? नमक कहीं दिख नहीं रहा। कमली झूठ बोली, पंडिताइन की दुकान बंद थी। किसी ने हमें बताया कि वह अपने नैहर चली गई है। सास ने कहा, आज बिना नमक ही साग बनाना पड़ेगा। देखा रमुआ के बीबी के पास मुझसे भी बीते दिन मांग कर 1 तोला नमक ले गई थी, कमबख्त लौटाई नहीं है। अब तक कमली की आवाज़ नहीं सुनकर सासू बोली, कहाँ मर गई, कुछ न बोल रही है। कमली अपना हाथ मुंह धोते हुए आवाज़ लगाई, आ रही हूँ। चिल्ला क्यों रही हो? चिल्लाऊं क्यों नहीं? इतनी देर से बकबक किए जा रही हूँ और एक शब्द बोलने का नाम नहीं ले रही है। कमली अपना पैर पटकते हुए आई और सास के पास आकर खड़ी हो गई। खड़ी ही रहेगी? जा रमुआ की बीबी के पास 1 तोला नमक लेती आ। जल्दी कर, अंधेरा होने वाला है। जंगली जानवरों का आना शुरू हो जाएगा। सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे। और हाँ, देखना कल मुहा पीकर नशे में कहाँ पड़ा हुआ है। खोज खबर करते आना। जंगल से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी बस्ती है जो धीरे धीरे छोटे से गांव में विकसित हो गया, पर एक दूसरे की झोपड़ी अभी भी कुछ दूरी पर बनी हुई है। कभी कभार इस गांव में बाघ, चीता और अन्य जंगली जानवर रास्ता भटक कर गांव की तरफ आ जाते हैं। लोगों और पालतू जानवरों पर हमला कर देते। इसी हमले में कमली के ससुर मारे गए। समय पर इलाज की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिसके कारण धीरे धीरे मौत के मुंह में चले गए थे। इस गांव से शहर 5 मील की दूरी पर है। जंगल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिसके पास गाड़ी वही महीने 2 महीने में एक बार शहर जाते हैं। ऐसे भला कौन शहर जाने के लिए इतना जोखिम उठाए? कमली 1 तोला नमक लेकर अपने पति राम स्वरूप को खोजने निकल पड़ी। जानवरों के आने के खतरे का डर लग रहा था। सभी जगह राम स्वरूप को खोज लिया, पर कहीं नहीं दिखाई दिया। कमली ने सोचा, जिंदा रहा तो आएगा, नहीं तो। दरवाज़ा खोलकर कमली अंदर गई। दोनों बेटे के साथ उसकी सास सो रही थी। सामने खटिया पर सुबह की सूखी रोटी पड़ी हुई थी। उसने सोचा,
वही खाकर अपनी भूख मिटा लिया जाए। कितनी रात ये लोग बिना खाए सो गए थे। उसकी आंख लगी ही थी कि बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर कमली जाग गई। उसके 1 साल के बच्चे को तेंदुआ दबाकर ले जा रहा था। उसके घर में रखे भाले से तेंदुए के ऊपर वार कर दिया। तेंदुए ने बच्चे को छोड़कर उस पर हमला कर दिया। कमली घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। उन लोगों की आवाज़ सुनकर आसपास के घरों से आदमी अपने हथियार लेकर दौड़ते हुए आए। तेंदुआ डरकर भाग गया, पर कमली खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी। कमली की सांसें कम होती जा रही थी और अंत में वह अपने बच्चे को छोड़कर सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पति रामस्वरूप अभी भी नशे में धुत अपनी पत्नी कमली को एक बार देखा और खटिया पर लुढ़क गया।